त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज विकासखंड में मतदान हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद दीपक बैज ने भी अपनी धर्मपत्नी पूनम बैज के साथ लोकतंत्र के इस महायज्ञ में सहभागिता दी। दीपक बैज और पूनम बैज ने अपने गृह ग्राम गढ़िया के मतदान केंद्र क्रमांक 102 में जाकर मतदान किया। बैज दंपत्ति ने मतदान केंद्र में बनाए गए सेल्फी जोन में जाकर अपनी तस्वीर भी ली। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव का सेकंड चरण है और मैंने भी अपने सपरिवार के साथ आकर अपने गृह ग्राम गढ़िया में वोट किया है। हमारा वोट गांव के विकास के लिए, हमारा वोट क्षेत्र के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और एक ग्राम में सरकार बने और जनता का विकास हो, इस मकसद के साथ हम लोगों ने भी सपरिवार अपना मतदान का उपयोग किया है। और साथ ही अपील भी करता हूँ कि सभी छत्तीसगढ़ के जनता सभी छत्तीसगढ़ के जनता और घर से बाहर निकले, मतदान करें, क्योंकि आपका एक एक मत से गांव का विकास होगा और शहर की पंचायत का विकास होगा और पंचायत में सरकार बनेगी और जनता का काम होगा। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि मतदाता भाई बहनों से कि घर से बाहर आए और अपना मत का प्रयोग करें और गांव की सरकार बनाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने पर छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि रेखा गुप्ता दिल्ली के विकास में नया आयाम जोड़ेंगी और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगी। श्रीमती रेखा गुप्ता को दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनकी टीम को भी बधाई, शुभकामनाएं। राजधानी रायपुर में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा विधानसभा थाना क्षेत्र के आमा सिवनी स्वर्णभूमि गेट के सामने हुआ, जहां तेज रफ्तार से आ रही एक वर्ना कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे में टकरा गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना का कारण ड्रिंक एंड ड्राइव था, जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और ये सीधे खंभे से जा टकराई। बलौदाबाजार अग्निकांड मामले में 7 महीने से जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालती कागजात आने के बाद वे शुक्रवार को रिहा होंगे। बता दें कि गिरौदपुरी धाम में जैत खाम तोड़फोड़ के विरोध में 10 जून को हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिसमें कलेक्टर एसपी कार्यालय आग के हवाले कर दिया था। इस घटना में 12.53 करोड़ की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने 187 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल हैं। उन्हें 17 अगस्त को भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया गया था। बलौदाबाजार अग्निकांड मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस फैसले के बाद कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। शुक्ला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देवेंद्र यादव को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यादव की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा सरकार डरी हुई थी और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। कांग्रेस के विधायक श्री देवेंद्र यादव को अंततः सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सत्य की जीत हुई। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। देवेंद्र यादव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक इस मामले में फंसाया था। देवेंद्र यादव की लोकप्रियता से सरकार डरी हुई थी और कांग्रेस पार्टी को इस मामले में फंसाने की साजिश रची गई थी। न सिर्फ देवेंद्र यादव, हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष, वहाँ के NSUI अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ताओं को फंसाया गया था। सतनामी समाज के तमाम युवाओं को फंसाया गया था और लंबे समय बाद राहत मिली है, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई है। और आप देखिएगा इस मामले में सारे के सारे लोग जिन्हें सरकार ने निरुद्ध किया है बाइज्जत बरी होंगे। बलौदाबाजार अग्निकांड मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन उन्हें बेगुनाह नहीं माना गया है। इस पर भाजपा नेता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के कई नेता जमानत पर हैं, लेकिन दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। बता दें कि 10 जून को हिंसक प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आगजनी की गई थी, जिससे 12.53 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ था। इस मामले में 187 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल थे। उच्चतम न्यायालय ने देवेंद्र यादव को जमानत दी है, लेकिन बेगुनाह सिद्ध नहीं किया है। और जमानत मिलना बेगुनाही का सबूत नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने तकनीकी आधार पर देवेंद्र यादव को जमानत दी है।
और वैसे तो पूरी की पूरी कांग्रेस ही जमानत पर है। सोनिया गांधी जी नेशनल हेराल्ड के मामले में जमानत है, तो खुद भूपेश बघेल जी अश्लील सीडी कांड के मामले में जमानत पर हैं। छत्तीसगढ़ की शान फिजा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने जो षड्यंत्र किया था, मनखे मनखे एक समान का संदेश देने वाले सतनामी समाज के आंदोलन में असामाजिक तत्व को घुसाकर जो बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ की गई थी, उसके दोषियों को सजा मिलेगी, ये एकदम तय है। इन षड्यंत्र करने वाले लोगों को ना तो सतनामी समाज माफ करने वाला है, न छत्तीसगढ़ की जनता माफ करने वाली है, न कानून माफ करने वाला है। और जिस सीबीआई की दुहाई भूपेश बघेल जी दे रहे हैं, तो जरा उन्हें याद करना चाहिए कि जब भूपेश बघेल की सरकार आई थी तो आते ही उस सीबीआई को उन्होंने बैन किया था। ये क्यों किया था भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में 24 घंटे दुकानों के संचालन की अनुमति दे दी है, जिससे छोटे व्यापारियों को लाभ और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन ने इसे आर्थिक विकास के लिए अहम बताया। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्मेंद्र साहू ने इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि इससे अराजकता बढ़ेगी, श्रमिकों का शोषण होगा, शराब की बिक्री में इजाफा होगा। उन्होंने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। अभी श्रम विभाग के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन पर श्रम एक्ट को नया लागू किया गया है, जिसमें हमारे 7 दिन दुकान अपना खोल सकते हैं और रात दिन भी खोल सकते हैं, ऐसा प्रावधान जैसा जिनका सुविधा अनुसार। साथ ही साथ छोटे व्यापारियों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, रोजगार के अवसर प्रदान होगा। जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ भी महानगरों का दरपरियार बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार से हम लोगों ने निर्णय लिया है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, सुविधा मिल सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। अब एक से बहुत ही ज़्यादा हमारे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। 10 कर्मचारी से कम रखने वाले दुकानदारों किसी तरह से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा और 10 से ऊपर वाले को अनिवार्य रूप से पंजीयन भी कराना आवश्यक होगा। इससे सभी को इससे लाभ मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। अब एक तक हम सबके लिए बड़ी ही अच्छी छत्तीसगढ़ के लिए होगा। धन्यवाद। अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी जो नए कानून बनाए हैं, नए अधिनियम लागू किया है इस प्रदेश में कि 24 घंटे दुकान खुले रहेंगे। इसमें सारी दुकानें आ गई हैं, उनकी शराब की दुकानें भी आ गई हैं। इससे निश्चित तौर पर अपराध में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होगी। आज जो एक निर्धारित अवधि है उसमें हम लोग देखते हैं कि आज जो है नशाखोरी इतना बढ़ गया है छत्तीसगढ़ में कि आज पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का नाम जो है बदनाम हो गया है। नंबर टॉप पर है, 1 नंबर पर है आज छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक शराब की बिक्री जो है छत्तीसगढ़ में हो रही है। अब रात भर खुली रखेंगे तो ये दुगनी बढ़ जाएगी अभी, तो लोग और जो है दुगनी मात्रा में नशे का सेवन करेंगे और नशे का सेवन करना मतलब अपराध का बढ़ना है। निश्चित तौर पर इससे अपराध बढ़ेंगे। दूसरी ओर आज बॉम्बे, दिल्ली जैसी बड़ी शहरों में भी आज 24 घंटे दुकान खुली नहीं रहती है। ये छत्तीसगढ़ में इस तरह के नियम लागू करके आज ये क्या करना चाहती है सरकार, जो है पूरी तरह से अराजकता का वातावरण बन जाएगा। आज जब सारी दुकानें बंद रहती हैं, सारे आवाजाही बंद रहती है, तब तो अपराध को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जब रात भर लोगों की आवाजाही रहेगी तो पुलिस क्या कंट्रोल कर पाएगी? अपराधियों को कैसे आइडेंटिफाइड कर पाएगी कि ये अपराधी है या नहीं है? ये इससे पूरी तरह से अराजकता का वातावरण आज पूरे प्रदेश में बन जाएगा। इस अधिनियम को तत्काल वापस लेना चाहिए। दूसरी बात इसी में है जुड़ा हुआ कि श्रम अधिनियमों का खुलकर उल्लंघन होगा। अभी श्रमिक कानूनों का जो आज हमारे श्रमिक साथियों का जो संरक्षण आज मिलता था कानून का, वो समाप्त हो जाएगा। गुमास्ता एक्ट समाप्त करने के बाद में 24 घंटा दुकान खुले रखेंगे आप तो श्रमिकों का शोषण होगा, उनसे अधिक ड्यूटी कराई जाएगी, उनसे अधिक काम लिया जाएगा। तो ये जो है पूरी तरह से इस अधिनियम को तत्काल सरकार को वापस लेनी चाहिए।